नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की समस्या और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में 32 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। 74.14 करोड़ की इन परियोजनाओं के निर्माण से सगड़ी को फायदा होगा। आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक समय सपा के शासन में पूरा प्रदेश अराजकता व आतंक का पर्याय बन चुका था। उस समय नारा लगता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसमें बैठा होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। सपा की अराजकता किसी से छुपी नहीं है, पर हमारी सरकार ने अपराधियों की कमर तोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजमगढ़ की पहचान का संकट इन लोगों ने ला दिया था। यहाँ की जो प्रतिभा बाहर गई है वह नई ऊंचाई छुई है। सपा ने इस जिले को अपराधियों का गढ़ बना दिया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पूरे देश में कोविड चल रहा था उस समय भी आजमगढ़ के दौरे पर 3 बार आया। प्रधानमंत्री के साथ सभी सांसद अपने क्षेत्रों में जा रहे थे, पर आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव लापता थे। जब पूछा गया तो पता चला कि वह ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड का दौरा कर रहे। कोरोना काल में यहाँ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन बनाई तो उसे अखिलेश यादव ने यह कहकर खारिज कर दिया कि यह भाजपा की वैक्सीन है। अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तो अब्बा जान ने भी लगवा लिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार बनने के बाद अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा। अपराधियों की 1900 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे इस अभियान की सबसे अधिक पीड़ा सपा व कांग्रेस को हो रही। योगी ने कहा कि अपराधियों द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों पर बुलडोजर चलता रहेगा। नीतीश जायसवाल, ब्यूरो प्रमुख, जनपद आजमगढ़ की रिपोर्ट। बंदे मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी, मंत्रिमंडल में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री और इसी माटी के लाल श्री दारा सिंह चौहान जी, सगड़ी से लोकप्रिय विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री यशवंत सिंह जी लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जब भी दलितों और गरीबों की बात होती थी, उन पर अत्याचार होते थे, मौन साध लेते थे। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय रामपुर में उस समय के समाजवादी पार्टी के नेता और मंत्री आजम खां के द्वारा वहां के दलितों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उजाड़ा जा रहा था, तब कांग्रेस मौन थी, सपा अत्याचार करा रही थी, बसपा भी मौन थी। तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी, क्योंकि वहां पर गरीबों और दलितों को उजाड़ करके उस समय सत्ताधारी दल का एक मंत्री सत्ता के संरक्षण में अराजकता पैदा कर रहा था, लेकिन यह हमें स्वीकार्य नहीं था। उस अत्याचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे। और यही नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। यानी ये नारा ही चल गया था, लोग ये मान लिए थे। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया।
सत्ता में आकर के जिस प्रकार की तबाही मचाए थे, गरीबों की जमीनों पर, दलितों की जमीनों पर, व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर कब्जा करके जिस प्रकार की अराजकता इन्होंने पैदा की थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और आजमगढ़ तो इससे अपने आप को कैसे वंचित रख सकता है? आजमगढ़ तो इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी था। आजमगढ़ के नौजवान आजमगढ़ के बाहर जाते थे, पहचान का संकट खड़ा हो गया था। कोई धर्मशाला में कमरा नहीं देता था। होटल में आजमगढ़ का नाम लेते ही लोग कह देते भैया यहां कमरा नहीं, रूम खाली नहीं। भाइयों बहनों, ये पहचान। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंदुस्तान की समस्या।